हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, तकरीबन मैं पूरे महीने बाद ही आया हूँ। बस रोज़ों की वजह से बना ही नहीं सका और तो अभी काफ़ी मसरूफियात थी और भी। तो गोल्ड भाई बहुत कुछ गोल्ड ने किया है। ये अगर डेली का टाइम फ्रेम हम देखें तो आप देखें कितना मैसिव एक मूव आया है, ठीक है। और यहीं तक एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। ये आपको याद होगा, हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि जितने भी गैप्स हैं ये मार्केट में फिल आउट होंगे, ठीक है। और अभी हमें एक आसरा नजर आया है कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, ठीक है, टेक्निकली, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये जो लो है हमारा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि रिजेक्शन हमें मिली है। और उसके बाद अभी जो कैंडल बन रही है ये पुलिश बन रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा डेली का एक। और डेली में भी अगर हम बात करें, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमारे पास नहीं है, यहाँ पे इम्बैलेंस हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस मौजूद है, ठीक है। ऊपर भी इम्बैलेंस मौजूद है, यानी मार्केट ऊपर तक जो है वो जा सकती है, ठीक है। आज नहीं तो कल मार्केट यहां तक लाजमी जाएगी, क्योंकि पूरा एक मार्केट के पास क्लियर रोड है ऊपर तक जाने के लिए, ठीक है। अगर मार्केट जस्ट ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है इसको किसी तरह ब्रेक करने में मैनेज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई इसको मैनेज करना है, किसी तरह मार्केट कर लेती है तो हम बहुत आसानी से देखेंगे मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, ठीक है। एक तो ये बाइस है। H4 में देखें, मैंने एरिया मार्क भी किया हुआ था H4 में लास्ट टाइम। इसके नीचे मार्केट ब्रेक नहीं करी है, H4 की अगर डेली हम क्योंकि पढ़ चुके हैं अभी, H4 की अगर हम ये प्राइस एक्शन पढ़ें सिर्फ ये वाला, तो हमें नजर आएगा इसके अंदर कि मार्केट ने नीचे की तरफ पुश बैक जरूर किया है। अगर आप यहां से देखें, ये प्राइस एक्शन अच्छा नहीं था, ये प्राइस एक्शन अच्छा नहीं था, यहां से इस जगह से मार्केट ने अपना फॉल आउट जो है वह स्टार्ट किया है। और देखें यहां से फिर बायर आना शुरू हुए, ठीक है। यहां बायर आए, यहां बायर आए, इसको हम करेक्शन कहते हैं। यहां पर बायर इससे पहले ज्यादा है और फिर यहां पर आप देखें मैसिव H4 की कैंडल बनी। और H4 की कैंडल किसी भी फॉर्म में बनना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब ये यहां पे हम देख लेते हैं सिंपल, इसका भी हम हाई एंड लो मार्क करेंगे। यहां पे मार्केट ने इसका प्रीवियस डे का जो अपना प्रीवियस हाई है उसका मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया है। अब इसकी लिक्विडेशन का ये मतलब है कि जब भी मार्केट किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडेशन करती है उसका हाई एंड लो, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट फिर उसका जो दूसरा लो मौजूद है उसको भी या तो मार्केट उसके ओपनिंग से वापस चली जाती है, ठीक है, या मार्केट उसको भी लिक्विडेट करके जाती है, ठीक है। तो अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट मजीद थोड़ा सा नीचे आ सकती है, डेली में नहीं, H4 के अंदर, ठीक है। क्योंकि H4 के बिहाफ पे हमारे जो बाइस हैं वो अभी भी स्टिल बेरिश है। अब हम आ जाते हैं H1 पर,
ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। H1 पे हमें कहानी थोड़ी सी सही नजर आ रही है, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से बाय एंटर हुए, यहाँ से बाय एंटर हुए। H1 में देखें यहाँ पर कितना क्लियर प्राइस एक्शन है, ठीक है, कितना क्लियर प्राइस एक्शन है। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर ये मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करती, ये वाला, तो कंफर्म मार्केट शिफ्ट हो जानी थी, लेकिन मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो यानी स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इंटरनली उसको ब्रेक किया है, इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया। अभी यहां पर देखें, यहां लिक्विडेशन हुई, मार्केट ने नीचे पुशबैक दिया, बायर ने दोबारा कोशिश की, मार्केट ने पुशबैक दिया, अगेन बायर ने दोबारा कोशिश की, मार्केट ने एक बड़ा पुशबैक दिया नीचे तक, और सारी जो लिक्विडिटी है उसको ब्रेक करके यहां पर एक नया मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको H4 में कह रहा था कि मजीद हम थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं इस जगह तक, ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा था आपको। लेकिन यहां पर मार्केट ने अगेन दोबारा से एक मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन अगेन मार्केट वहीं पर खड़ी है जहां पर पहले थी, जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी इस जगह पर। और यहां से देखें, हमें एक सेलिंग कैंडल नजर आ रही है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि मार्केट अगेन इस एरिया को, मार्केट को लाजमी टेस्ट करना चाहिए अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए और वो इसी एरिया के अराउंड हमें देखने को मिलेगी। अब हम आ जाते हैं हमारे एंट्री टाइम फ्रेम में कि यहां पर क्या चल रहा है। यहां पे हमें अच्छा नजर आ रहा है, मार्केट ने देखें यहां पर लिक्विडेशन की और मार्केट नीचे आई। यहां पे हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गई, ये वाला एरिया हमारा इंटैक्ट रहा, लो, ठीक। जैसे ही ये ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, मार्केट अगेन इसी एरिया पे मौजूद है, इस यानी जो हमारा लोअर है ये इसके ऊपर मौजूद है, और हमें यहाँ पर एक बड़ा पुश डाउन देखने को मिला, लेकिन अगेन बायर्स ने मैनेज किया और ऊपर की तरफ क्लोज की, लेकिन इस जोन के नीचे ही क्लोज किया, ठीक है। तो हम अभी भी यहां से फॉल कर सकते हैं, मार्केट कभी भी यहां से फॉल कर सकती है जब तक ये एरिया ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देता, ठीक है, H4 के अंदर। तब तक हम यहां का वेट करेंगे 4268 का, ठीक है, कि मार्केट जो है यहां तक आए और हमें बाइंग का मौका मिले, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें मार्केट ने इस जगह की लिक्विडिटी ले ली है, यहां की रहती है, इस स्विंग हाई लो की रहती है, और इस जगह पे तो बहुत ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये मार्केट इनको टेक आउट करती हुई आ सकती है अपने असल एरिया पे, जहां से मार्केट ने ओरिजिन किया है। M5 में आपको दिख रहा होगा कितना मैसिव मूव यहां से आया था, ठीक है। तो मार्केट को इस एरिया को लाजमी टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मेरा तो यही बाइस है कि मार्केट जब इस जगह पर आएगी H4 की ओपनिंग पे, तो इंशाल्लाह फिर हम बाय की तरफ जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अब मैं आता रहूंगा, तो इंशाल्लाह कल हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। अल्लाह हाफ़िज़।